हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डेली लगभग 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन्हें पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप उसे एग्ज़ाम में कवर कर सकें। तो अच्छे से देखिएगा और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपका जो भी पोर्शन वीक होगा फिर आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास किया था? यानी इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि वह अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है? ऑप्शन है ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन ने यह कहकर कांग्रेस का उपहास उड़ाया था कि यह संस्था अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये करंट का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए श्रवण मेघवाल, ऑप्शन बी जितेंद्र बरवड़, ऑप्शन सी हीरालाल सामरिया, ऑप्शन डी पूरण जाजोरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीरालाल सामरिया। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन है ए कॉस्मिक किरण, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी पराध्वनिक तरंग। यानी इनमें से किसका वेग अधिकतम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और ये भी आपको याद रखना है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश निर्वात से भी होकर गुजर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम विकसित किया गया? ऑप्शन है ए UNDP के द्वारा, ऑप्शन बी IMF के द्वारा, ऑप्शन सी यूनिसेफ के द्वारा, ऑप्शन डी अंकटोड के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए UNDP के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का विकास किया गया। और कब किया गया था? 1990 में। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? यानी 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 में कौन बनी थी? ऑप्शन है ए मोरे विल्सन जो कि ऑस्ट्रेलिया से थी, ऑप्शन बी श्वेता शारदा जो कि भारत से हैं, ऑप्शन सी शैनिस पलासियोस जो कि निकारागुआ से हैं, और ऑप्शन डी ताहिरा खान जो कि पाकिस्तान से हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शैनिस पलासियोस। 2023 में 72वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था शैनिस पलासियोस ने, और ये किस देश से हैं? ये निकारागुआ से हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है ए रामपुर, ऑप्शन बी बलरामपुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बहराइच। यानी इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसकी महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता दर है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला है कानपुर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। यानी इनमें से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। और भारत का सबसे छोटा मतलब सबसे छोटी तटरेखा वाला भारत का राज्य है गोवा, वो भी आपको याद रखना है। और भारत की तटरेखा से कितने राज्य लगते हैं? तो भारत की तटरेखा से 9 राज्य लगते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये भी आपको याद रखना है कि भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवोम यानी बायोम, जो मानव जनित बायोम है उसका एक उदाहरण है? ऑप्शन है ए जलतंत्र, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वर्षावन, ऑप्शन डी फसली भूमि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी फसली भूमि। फसली भूमि एक मानव जनित जीवोम यानी एक मानव जनित बायोम का उदाहरण है, जबकि जलतंत्र, घास का मैदान और वर्षावन ये तीनों ही प्राकृतिक बायोम के उदाहरण हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? ऑप्शन है ए 5000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 7000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 8000 किलोमीटर और ऑप्शन डी 10,000 किलोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7000 किलोमीटर। सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में 7000 किलोमीटर की कमी आई है। और सुएज नहर कब खुली थी? तो सुएज नहर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी 1869 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन है ए रेशम, ऑप्शन बी शहद, ऑप्शन सी लाख और ऑप्शन डी मोती। इनमें से कौन सा कीटों के द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि मोती मोलस्का संघ के जीव से प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है। जबकि रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, शहद मधुमक्खी से प्राप्त किया जाता है और लाख कैरिया लेक्का नाम के कीट से प्राप्त किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन है ए जिराफ, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी कंगारू चूहा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कंगारू चूहा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। क्यों? और ये उसमें अनुकूलता पाई जाती है उसकी विशेष उत्सर्जन तंत्र की एक विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण। यानी कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, क्योंकि उसके उत्सर्जन तंत्र की जो संरचना है वो विशेष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन है ए बिक्री कर, ऑप्शन बी भू राजस्व कर, ऑप्शन सी स्थानीय मेलों पर कर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्थानीय मेलों पर कर। ग्राम पंचायतों के द्वारा जो कर लगाया जाता है वो है स्थानीय मेलों पर कर, जबकि बिक्री कर
और भू राजस्व कर, ये दोनों ही कर राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है? ऑप्शन है ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी बृहस्पति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मंगल। मंगल सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन के अस्तित्व की संभावना हो सकती है। इनमें जो बाकी ग्रह दिए हुए हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, जबकि बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। बुध और शुक्र ग्रह सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। यानी सौरमंडल के ऐसे ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है वो हैं बुध और शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है और शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है ए वी चंद्रशेखर, ऑप्शन बी एवस चतुर्वेदी, ऑप्शन सी एम पांडे और ऑप्शन डी के मुथुस्वामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वी चंद्रशेखर। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं वी चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार यानी बुकर प्राइज 2023 जीता है? ऑप्शन है ए जॉन फासे, ऑप्शन बी चेतना मारू, ऑप्शन सी लुइस ग्लूक और ऑप्शन डी पॉल लिंच। तो कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉल लिंच। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है और किस लिए दिया गया है? इनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस लिए मिला है। इनका उपन्यास है पैगंबर सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया है? यानी एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 में किसके साथ इसका आयोजन किया गया है? एक है भारत और दूसरा देश ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो इनमें से कौन सा देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन नंबर ए ढींग तथा कोलकाता के मध्य रेलगाड़ी, ऑप्शन नंबर बी हिमा दास का मुंहबोला नाम, ऑप्शन नंबर सी पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेसवे और ऑप्शन नंबर डी लोकप्रिय पत्रिका। तो ढींग एक्सप्रेस क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हिमा दास का मुंहबोला नाम। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और हिमा दास किस राज्य से हैं? हिमा दास असम से हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंटजेन द्वारा किया गया? यानी इनमें से किसका आविष्कार विल्हेल्म रोंटजेन ने किया था? ऑप्शन है ए रेडियो, ऑप्शन बी एक्सरे मशीन, ऑप्शन सी बिजली का बल्ब और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन का आविष्कार विल्हेल्म रोंटजेन के द्वारा किया गया था और विल्हेल्म रोंटजेन को 1901 का
जब 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरू किए गए थे, तो 1901 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार था वो सबसे पहले विल्हेल्म रोंटगेन को दिया गया था, इस एक्सरे मशीन के आविष्कार के कारण ही। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार एक्सरे मशीन के लिए दिया गया था विल्हेल्म रोंटगेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 11 जुलाई को, ऑप्शन बी 8 मई को, ऑप्शन नंबर सी 5 जून को, ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है और 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। ये भी आपको याद रखना है कि 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन है ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी की जाएगी सऊदी अरब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95वां सदस्य देश कौन बना है। ऑप्शन है ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी चिली, ऑप्शन डी बुल्गारिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है चिली और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है। ऑप्शन है ए वांगो नदी, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी डैन्यूब नदी और ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। यानी इनमें से कौन सी नदी है जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, जबकि नील नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। ऑप्शन है ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी सीसा। सबसे पहले बात करते हैं अर्धचालक में। पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है चालक, एक अर्धचालक और एक अचालक। तो अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत चालकता अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनमें वैद्युत चालकता चालकों से कम लेकिन अचालकों से अधिक होती है, तो उन पदार्थों को कहते हैं अर्धचालक। और अर्धचालक पदार्थों में आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये भी आपको याद रखना है। तो इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। इनमें से अर्धचालक है सिलिकॉन और एक जर्मेनियम भी होता है, वो भी अर्धचालक होता है। अगर ऑप्शन में जर्मेनियम भी हो, सिलिकॉन ना दिया हो, तो आपका आंसर जर्मेनियम भी होगा। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन, इनमें से अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। ऑप्शन है ए अजंता, ऑप्शन बी एलोरा, ऑप्शन सी कन्हेरी, ऑप्शन डी कारले। यानी इनमें से ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें 11 सिरों वाले बोधिसत्व का अंकन मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्हेरी। कन्हेरी की शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। और कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं। कन्हेरी की गुफाएं हैं मुंबई महाराष्ट्र में।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन है ए भारत तथा रूस का, ऑप्शन बी भारत तथा चीन का, ऑप्शन सी भारत तथा इजराइल का, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत तथा रूस का। जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है ये एक संयुक्त उपक्रम है भारत और रूस का, और इसका ब्रह्मोस नामकरण किया गया है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने मॉक टेस्ट में लगभग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, लेकिन हमने उन्हें डिटेल में देखा है। अगर इनसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कवर कर सकते हैं। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।